स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है कर्नाटक से शाहजी का बुलावा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह पहले भी बताया जा चुका है कि शाहजी की भारतवर्ष के मुस्लिम राज्यों के प्रति आस्थाएं अस्थिर थी। इसी कारण वे दल बदलू हो गए थे, कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में मुग़लों की अधीनता। जिस समय शाहजी को पता चला कि निज़ाम शाह ने लाखोजी यादवराव कुल की हत्या करा दी है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा कर दिया था। अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई और पुत्र संभाजी को बीजापुर में ही छोड़कर वह निज़ाम शाही के विरुद्ध युद्ध के लिए कूच कर गए थे। देखते ही देखते पुना, चाकन एवं उसके निकटवर्ती प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। शाहजी अहमदाबाद और नासिक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उन्हें पता चला शाहजहां ने अपने भाई शहरयार की हत्या कर दी है। तभी एक और घटना घटी थी। खानजहां, जो जहांगीर का दुश्मन था, उसे शाहजहां ने माफ़ कर दिया था और उसका अधिकार क्षेत्र भी उसे लौटा दिया था। कुछ दिन बाद दोनों में पुत्र अनबन हो गई और खानजहां ने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया, मगर उसकी सैन्य शक्ति इतनी नहीं थी कि वह शाहजहां के सामने टिक पाता। परिणाम स्वरूप वह मुग़ल सेना के हाथों हारा गया और उसे भागकर निज़ाम शाह की शरण में जाना पड़ा। निज़ाम शाह ने उसकी सहायता करना स्वीकार कर लिया, जिस कारण निज़ाम शाह भी शाहजहां का शत्रु बन गया। मगर जब निज़ाम शाह ने देखा कि मुग़ल सेना के साथ युद्ध करने पर उसकी सारी हेकड़ी धूल में मिल जाएगी, तो उसने शाहजी से निवेदन किया कि वह उसकी सहायता करे और बीजापुर से वापस आ जाए। शाहजी को निज़ाम शाह का यह विचार पसंद आया और वह बीजापुर जाकर अपनी पत्नी तुकाबाई का ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को साथ लेकर पुनः चल दिए। बीजापुर को छोड़ने की सूचना भी उन्होंने आदिल शाह को दे दी, किंतु जाते समय सुल्तान से भेंट न कर सके। फलस्वरूप आदिल शाह सुल्तान उनका दुश्मन बन गया और मुरार जगदेव नामक एक मराठा सरदार को उसने शाहजी के विरुद्ध युद्ध करने पुनः भेज दिया। यद्यपि मुरार में शाहजी के समक्ष टिकने का साहस नहीं था, किंतु फिर भी वह पुनः के लिए कुछ कर गया। संयोग से मुरार जगदेव दूसरे मार्ग से शाहजी से पहले ही पुनः पहुंच गया और संपूर्ण क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है उसकी शाहजी के महल में भी आग लगा दी थी और पूरी पुना नगरी को शमशान बना दिया था। जब शाहजी पुना पहुँचे तो उन्हें आदिल शाह व मुरार जगदेव के षड्यंत्र का पता चला, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार को पुना में ही छोड़कर शाहजी अहमदनगर की ओर बढ़ रहे थे कि उन्हें सूचना मिली निज़ाम शाह जेल में बंद था। अभाग्यवश उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई। उसके छोटे बड़े हुसैन शाह को गद्दी पर बैठाया गया तथा फत्ता खां उसके राज का संचालन कर रहे हैं। इस समाचार से शाहजी को बहुत दुख हुआ, मगर वह निज़ाम शाही की सहायता करने का संकल्प ले चुके थे, इसलिए उन्हें निज़ाम शाही की सहायता तो करनी ही थी। संकल्प से मुकर जाने का मतलब होता शाहजी कायर है, यह कलंक भला कैसे सहन करते। अतः उन्होंने पुनः मुरारजी जगदेव और आदिल शाही सुल्तान से निज़ाम शाही की रक्षा के लिए सहायता भी भिक्षा मांगी। आदिल शाह ने शाहजी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर युद्ध भी हुआ, किंतु अंत में निज़ाम शाही नष्ट हो गई और शाहजी को भी मुग़लों से संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि की शर्त के अनुसार उन्हें अपने 7 किले मुग़लों के अधीन करने पड़े, जिनमें शिवनेर का किला भी था। शाहजी पुत्र आदिल शाही की सेवा में आ गए थे। आदिल शाह शाहजी की वीरता और कूटनीति से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने उन्हें महाराष्ट्र का दायित्व न सौंपकर कर्नाटक प्रांत में नियुक्त कर दिया। शाहजी को कर्नाटक बहुत पसंद आया। दक्षिण में छोटे छोटे हिंदू राजा था। इन्हें अपनी चेष्टाओं से लाभ पहुंचाने तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। जीजाबाई व शिवाजी का पर्वतमय क्षेत्र से प्रस्थान। शाहजी ने स्थिर होते ही अपनी पत्नी जीजाबाई व पुत्र शिवाजी की सूध ली। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे को अपने पास बुला लिया। इस तरह शिवाजी ने पहली बार उस पर्वतीय प्रदेश से बाहर पदार्पण किया।
मार्ग में शिवाजी ने युद्ध में विध्वस्त नगरों, गांवों व मंदिरों को देखा, जिससे उन्हें बाल मन को अपार कष्ट हुआ। बीजापुर के निकट पहुंचकर ही उन्होंने समूह तथा सभ्य जीवन के दर्शन किए। उस समय तक शाहजी कर्नाटक से बेंगलोर आ गए थे। बेंगलोर को शाहजी ने किंपोगौड़ा से जीता था। उसके पराक्रम से सेनापति रनुद्दौला खां इतना प्रसन्न हुआ कि उसने संपूर्ण बेंगलोर नगर पारितोषिक के रूप में शाहजी को दे दिया। शाहजी ने बेंगलोर में ही अपना निवास स्थान बना लिया था। नगर के चारों ओर शानदार व सुदृढ़ परकोटे बने थे। सुंदर व सुसज्जित बाजार, सुंदर व खुले मार्ग, दोनों ओर छायादार वृक्षों की कतारें, घरों के सामने पुष्ट वाटिकाएं, धार्मिक उत्सव व मेलों की धूमधाम ने नगर की छटा मनोरम बना दी थी। शाहजी के जीवन में कदाचित यह प्रथम अवसर था जब वे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। बेंगलोर में उनका एक छत्र साम्राज्य था। वे वहाँ के राजा थे। समय पर पूजा पाठ करते, दरबार लगाते, कलाकार व विद्वानों से मिलते तथा गुणीजनों व साधुओं का आदर सत्कार करते थे। शाहजी के साथ उनकी दोनों पत्नियां थीं। जीजाबाई को 2 पुत्र थे, संभाजी और शिवाजी। संभाजी युवा थे। वह अपने पिता के साथ रणभूमि में जाते थे। शिवाजी तब मात्र 10 वर्ष के थे। तुकाबाई के पुत्र था वेंकोजी। वह अभी शिशु अवस्था में था। अपने तीनों पुत्रों में शाहजी को गुणों के कारण शिवाजी से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों को बेंगलोर में शिक्षा दीक्षा दिलाने की व्यवस्था कर दी थी। शिवाजी की शिक्षा से तात्पर्य मात्र अक्षर ज्ञान नहीं था, बल्कि क्षत्रिय बालकों की समुचित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें युद्धशास्त्र, राजनीति, इतिहास, संस्कृत, फारसी तथा अरबी भाषा आदि के ज्ञान के अलावा विभिन्न प्रकार के हथियारों का संचालन, घुड़सवारी आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। शाहजी व जीजाबाई। शाहजी ने जीजाबाई से विवाह और 2 पुत्रों के पिता बनने पर भी तुकाबाई नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। तुकाबाई सुंदर तो थी, साथ ही उम्र में जीजाबाई से छोटी थी। उनका स्वभाव भी शाहजी के स्वभाव के अनुकूल था। स्वयं शाहजी भी एक स्वस्थ और सुंदर पुरुष थे, किंतु कुछ रक्तवर्ण और स्थूलकाय। जब वह दरबारी वेशभूषा धारण कर लेते थे तब उनके ललाट पर लगा तिलक ही उनके हिंदू होने का परिचय होता था। तुकाबाई से उनको वेंकोजी नामकरण पुत्र ही प्राप्ति हुई थी। शाहजी के इस दूसरे विवाह के कारण जीजाबाई के प्रति उनके प्रेम व आदर में त्रुटि नहीं हुई थी, बल्कि सच्चाई यह था कि शाहजी ने जीजाबाई से विवाह अपने पिता की इच्छा से किया था। वे जीजाबाई को प्रेम नहीं करते थे, अतः शाहजी उत्तरोत्तर जीजाबाई से विरक्त होते चले गए थे। अब कई वर्षों के वियोग ने शाहजी व जीजाबाई के बीच की दूरियां और भी बढ़ा दिया था। जीजाबाई एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने बदलती परिस्थितियों में अपने चरित्र में एक अपूर्ण दृढ़ता का समावेश कर लिया था। निरंतर पति वियोग, परिजनों की हत्या तथा संघर्षमय जीवन व्यतीत करने के कारण चिंताग्रस्त जीजाबाई का रूप लावण्य भी समाप्त हो चुका था। इसके अलावा अपनी अग्नि परीक्षा वातावरण में वह अपने विद्रोह भाव को छिपा नहीं सकी। वैसे भी शाहजी ने जीजाबाई को उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वहाँ नहीं बुलाया था, बल्कि अपने पुत्र शिवाजी के कारण उन्हें बुलाया था। वह शिवाजी को यथायोग्य शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें बीजापुर की सामंत परंपरा यथास्थान प्रतिष्ठित करने के लिए लयायित थे। उस सामंत परंपरा में अभी भी उनका सम्मान था। यद्यपि अन्य सामंत लोग शाहजी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे, किंतु सुल्तान की कृपा दृष्टि अभी तक उन पर बनी हुई थी। यह बात शिवाजी की उन्नति में सहायक हो सकती थी। इसके अलावा उन्हें शिवाजी का विवाह भी करना था। शिवाजी का शाहजी के प्रति व्यवहार। शाहजी शिवाजी का बीजापुर में ही वहाँ शिवाजी के संस्कार, किंतु जीजाबाई ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस तरह वे नहीं चाहती थी कि उनके लिए का विवाह बीजापुर में परस्पर स्पर्धा होने लगी, किंतु शिवाजी को उनकी माता से विमुख कर पाना असंभव बात थी। शिवाजी अपने पिता से कम परिचित थे। हिंदू परिवार में साधारण परिवार के प्रमुख के प्रति आज्ञाकारिता प्रकट करने की ही परंपरा होती है, किंतु शिवाजी के लिए स्नेह की स्मृति के सामने यह परंपरा प्राणहीन थी।
उनकी माता ने कई वर्षों तक एकाकी जीवन व्यतीत किया था। वे मुगलों की कैद में भी रह चुकी थी। उनके पति ने भी उनका परित्याग कर दिया था। ये सभी बातें शिवाजी किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकते थे। बीजापुर दरबार में शिवाजी शाहजी अपने हटीले व बुद्धिमान पुत्रों को देखकर दो भावनाओं के मध्य झूलने लगे। वे शिवाजी की असाधारणता बुद्धि पर मुग्ध थे। शिवाजी अन्य बालकों की तरह खेलकूद में व्यस्त नहीं रहकर अपने पिता के शासन व राज्य संबंधी प्रश्न पूछते रहते थे। राज्य किस प्रकार चलता है, सेना व्यवस्था किस प्रकार की जाती है इत्यादि। किंतु साथ ही साथ मुस्लिम शासकों के प्रति शिवाजी की अवज्ञा देखकर शाहजी संतप्त भी हो उठते थे। एक दिन शाहजी ने सोचा, यदि शिवाजी को अपने साथ बीजापुर दरबार में ले जाऊं तो संभव है उसकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाए। वैसे भी आदिल शाह शाहजी से बहुत प्रसन्न था और चाहता था कि उनके पुत्र भी बीजापुर की अपने पिता की भांति सेवा करें। अतः वह भी शिवाजी से भेंट करना चाहता था। संभाजी से वह पहले से ही परिचित था। शाहजी ने शिवाजी से कहा, शिवा, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह तुमसे बहुत प्रसन्न है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारी वीरता व बुद्धिमत्ता का उन्होंने किसी विश्वस्त्र सूत्र से परिचित पा लिया हो। अत्यंत आहत के साथ वे तुमसे मिलने को व्याकुल है। मेरा विचार है कि एक दिन तुम मेरे साथ बीजापुर के दरबार में चलकर उनसे भेंट कर लो। शिवाजी बचपन से ही मुस्लिम राज्य को आसुरी राज्य तथा मुसलमानों को राक्षस समझते थे। इसी कारण उन्होंने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं बीजापुर दरबार नहीं जाऊंगा। परंतु क्यों? शाहजी शिवाजी के इनकार का कारण समझ नहीं सके थे, क्योंकि शिवाजी ने दृढ़ एवं कठोर शब्दों में उत्तर दिया, मैं बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का सेवक नहीं हूँ जो उसके आदेश पर मैं उसके भेंट करने चला जाऊँ। यदि वह मुझसे मिलने को बहुत बेचैन है तो उसे स्वयं मेरे पास आना चाहिए। शिवाजी की बात सुनकर वह मन ही मन काँप उठे और बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, यह बुरी बात है। मैंने उनका नमक खाया है। उनके विरुद्ध एक शब्द भी सुनना मेरे लिए घोर पाप होगा। शाहजी ने शिवाजी को समझाया। अपने पिता की सफाई सुनकर शिवाजी कुछ पलों तक उनका चेहरा निहारते रहे। फिर कुछ सोचकर बोले, आप जैसे बुद्धिमान व वीर योद्धा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पिताजी, यह सत्य है कि आपने उनका नमक खाया है और आप उनके सेवक हैं, अतः वह आपका नमक दाता तो हो सकता है, भाग्य विधाता नहीं, जीवन दाता नहीं। जीवन का संबंध मात्र नमक से नहीं है, बल्कि धर्म तथा संस्कृति से भी है। आपके उस नमकदाता ने हमारा धर्म नष्ट किया है, उसने हमारे वंश को भ्रष्ट किया है। यही नहीं, उसका उद्देश्य हमारे देश और इसकी संस्कृति का नाश करना है। अतः ऐसे निष्ठुर व दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देना ही धर्म होगा, अधर्म या पाप नहीं। शिवाजी की अनिष्ट वाणी को सुनकर शाहजी को क्रोध आ गया। वह आवेश में भरकर बोले, शिवा, तुम बालक हो, अतः सबकी दृष्टि में नादान हो, किंतु मैं जानता हूँ बालक होते हुए भी तुम बहुत चतुर व बुद्धिमान हो। अतः नादानों जैसी बातें मत करो। याद रखो, नासमझी द्वारा उत्पन्न जोश अत्यंत विनाशकारी होता है। यदि भविष्य में भी तुम्हारा दृष्टिकोण यही रहा तो निसंदेह तुम मुगलों द्वारा कुचल दिए जाओगे, समझे? शिवाजी को अपने पिता के मुंह से कुचलना शब्द अत्यंत अप्रिय प्रतीत हुआ, किंतु उसने अपने पिता को कठोर उत्तर नहीं दिया, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। किंतु यदि शाहजी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से शिवाजी से इस प्रकार बात की होती तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता था। अपने पिता के प्रति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए शिवाजी को अपने भीतर उठती क्रोध की भीषण ज्वाला का दमन करना पड़ा। वह कठिनता से अपने स्वर को शांत कर विनम्रता से लहजे में बोले, पिताजी, आपने पूना की जागीर में नाम लिख दी है, अब केवल आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं पूना के शासक की हैसियत से आपको वचन देता हूँ कि यदि मैंने एक एक मुग़ल शासक को अपने देश, धर्म और जाति के विध्वंस का बदला नहीं लिया तो आप मुझे अपना पुत्र मत कहना। शिवाजी की वाणी में छिपी क्रांति की प्रचंड ज्वाला की तपीश शाहजी ने स्पष्ट अनुभव की। यद्यपि शिवाजी के तेवर देखकर यह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे।
किंतु आशंका के कारण उन्हें अपने पुत्र का विरोध करना पड़ा। स्वयं शाहजी ने भी स्वराज्य की नींव रखने की चेष्टा की थी, किंतु वे सफल नहीं हो सके थे। उन्हें भय था कि कहीं उनका पुत्र अपने ही मन की अग्नि में भस्म ना हो जाए। जब शाहजी को यह विश्वास हो गया कि शिवा किसी भी दशा में सुल्तान से भेंट करने नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने एक पिता के अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिवाजी को आज्ञा दी। शिवा, तुम्हें मेरी आज्ञा है कि तुम्हें आज ही मेरे साथ बीजापुर चलकर सुल्तान से भेंट करनी होगी। पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस शिवाजी में नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, यद्यपि धर्म विरोधी शासक से भेंट करना मुझे भला प्रतीत नहीं हो रहा है, किंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शिवा के कथन पर शाहजी हंस पड़े। अपनी हंसी को रोकते हुए उन्होंने शिवाजी को समझाया, पुत्र, या तो अभी तुम पर तुम्हारी आयु का प्रभाव है, अथवा तुम्हें राजनीति का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तुम अभी भी नीरे बच्चे की तरह बात कर रहे हो। यदि भविष्य में भी इस प्रकार की अड़ियल नीति पर चलते रहे तो फिर देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। शिवा, याद रखो, सफल राजनीतिज्ञ वही है जो समय समय पर अपने शत्रुओं से भेंट भी करता रहे, और सिर्फ भेंट ही न करे बल्कि उसकी आंतरिक नीति के रहस्य को भी समझता रहे। शिवाजी मंत्रमुग्ध अवस्था में अपने पिता की शिक्षापूर्ण बातों को सुन रहे थे। उनके द्वारा दिए गए इस संदेश का बालक शिवाजी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगे, अर्थात शत्रु की वास्तविक नीति व तत्कालीन स्थिति को समझने के लिए यदा कदा उससे मिलते रहना अनिवार्य है। शिवाजी अपने पिता के साथ बीजापुर जाने के लिए तैयार हो गए। बीजापुर में आदिल शाह का शासन था। बीजापुर का वातावरण विलास में डूबा हुआ था। यद्यपि वहाँ कला और शिल्प के गुण मौजूद थे, स्थापत्य के सुंदर नमूने भी थे, किंतु साथ ही वहाँ हमेशा मृत्यु का काला भय छाया रहता था। प्राण दंड से दंडित लोगों के पीछे भी इतना ही विशाल जुलूस होता था जितना किसी उत्सव के उपलक्ष्य में निकलने वाले जुलूस के साथ। वहाँ सामंतगण भी थे जो अपने सिर पर सुनहरा छत्र लगाए नक्कारे बजाते हुए अपने असंख्य सेवकों के साथ बाजारों में टहलते नजर आते थे। वे भी सदा संशक व भयग्रस्त रहते थे। किसी भी प्रकार की अफवाहें उन्हें सतर्क कर देती थी। उनके बीच परस्पर संदेह भी बना रहता था। राजप्रासाद के भीतर भी भयंकर वाद विवाद का बाजार गर्म था। कई बार सामंतों की आपसी प्रतिस्पर्धा गृह युद्ध का रूप धारण कर लेती थी, किंतु सभी सुल्तान की कृपा दृष्टि के अभिलाषी थे। शिवाजी के पिता शाहजी इन्हीं सामंतों में से एक थे। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। मंत्री, दरबारी, वीर योद्धा, विद्वान व कलाकार अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। ऊंचे भव्य सिंहासन पर बैठा आदिल शाह अपने दरबार की भव्यता व शानो शौकत का लुत्फ उठा रहा था। भाट व चारण बादशाह की शान में कसीदे पढ़कर अभी खामोशी हुए थे कि तभी दरबारी ने उद्घोष किया, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में शाहजी व उनका पुत्र शिवाजी तशरीफ ला रहे हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठा आदिल शाह मुस्कुराया और गर्व से और सीना फुलाकर बैठ गया। अगले ही पल शाहजी ने अपने प्रिय पुत्र शिवाजी के साथ दरबार में प्रवेश किया। उस समय शिवाजी ने उनकी उंगली थाम रखी थी, किंतु बादशाह के समक्ष पहुंचते ही शाहजी ने शिवाजी से अपनी उंगली छुड़ा ली और झुककर हाथ हिलाते हुए बादशाह को कुर्निसात किया और फिर शिवाजी से कहा, बेटा, यह बादशाह आदिल शाह है। यह हमारे अन्नदाता, संरक्षण और परवरदिगार है। तुम इन्हें भी सलाम करो। मगर शाहजी के शब्दों का शिवाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन पर शाही दरबार की भव्यता और शान शौकत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह गर्व से गर्दन को अकड़ाए सुल्तान की आंखों में सीधा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी निर्भीकता देखकर वहाँ उपस्थित सभी सामंत सरकार अवाक रह गए। बादशाह के होठों पर छाई मुस्कुराहट भी लुप्त हो गई। कुछ दरबारी शाहजी के परम हितैषी थे। वे घबराए हुए दौड़कर बालक शिवाजी के पास आए और बोले, बादशाह को तुरंत कुर्निसात करो। देखो, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। बादशाह बड़े दयालु है। वे तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ देंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे और रत्नों का बहुमूल्य हार भी देंगे। उनकी प्रलोभन
भरी बातें सुनकर बालक शिवा की आंखों में जैसे लड्डू उतर आया। भवें तन गई और मुंह से निकला, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। शिवाजी के इस उत्तर पर चहुओर खलबली मच गई। सभी सरदार आपस में खुसूर पुसूर करने लगे। कैसा निर्भीक बालक है, जरा भी भय नहीं, क्या पागल हो गया है? कदाचित दरबार की शानो शौकत देखकर घबरा गया है। अरे छोड़ो, मासूम बच्चा है, जानो दो, छोड़ो। मगर शाहजी के विरोधी सामंत जैसे अफजल खान का कुछ और ही कहना था। गद्दार कहीं का, अभी से कैसे तेवर है, सांप का बच्चा सपोला। शाहजी का मन भी किसी अनिष्ट की आशंका से काँप उठा। वह तुरंत बादशाह के सामने हाथ जोड़कर याचना भरे स्वर में क्षमा मांगने लगे। जहाँपना, मैं अपने पुत्र की इस दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। यह अभी बालक है और दरबार के अनुशासन व नियमों से अपरिचित है। गांव देहात में रहा है, अतः क्षमा कर दीजिए। बादशाह ने शिवाजी को क्षमा कर दिया और शाहजी ने तुरंत अपने सेवकों के साथ शिवा को घर वापस भेज दिया। सेवकों के बीच शिवाजी ऐसे अकड़कर चल रहे थे मानो वे किसी राज्य के शासक हो। गो हत्या का विरोध। बीजापुर दरबार में शिवाजी की दुष्टता को देखकर शाहजी का मन उनकी तरफ से विरक्त होने लगा। उन्हें यह भलीभांति अनुभव हो गया था कि शिवाजी को दरबार में कभी सफलता नहीं मिल सकती थी। उनका चरित्र ठीक अपनी माँ जीजाबाई जैसा था। पिता द्वारा परित्यक्त शिवाजी अकेले ही बीजापुर में घूमने लगे। उनकी पालखी व ग्रामीण सुलभ दृष्टि उस नगर के जीवन की था लेने के लिए यथास्थित थी। शिवाजी ने महसूस किया था उस राज्य का बाहरी जीवन वैभव के आवरण में लिपटा था और सामंत लोग अपने अपने प्रताप का प्रदर्शन कर रहे थे। सुल्तान के प्रति सभी भक्तिभाव प्रकट कर रहे थे, किंतु इस आवरण के पीछे बीजापुर के जीवन का अंधकारमय पक्ष पूरी तरह छिपा हुआ था। वह पक्ष हिंसा से ओतप्रोत होता था। साथ ही सुल्तान के बहुसंख्यक प्रजाजन हिंदुओं का जीवन एक कभी समाप्त न होने वाले लांछन से भरा था। शाहजी की भांति कुछ उच्च पदाधिकारों सामंतों को छोड़कर साधारण हिंदू जनता को प्रतिपल यह एहसास कराया जाता था कि वे एक हीन जाति के लोग हैं, किंतु हिंदू जनता लंबे समय से इस लांछन को सहसी आ रही थी, अतः इसकी आदी हो गई थी। हिंदू लोग मुसलमानों के उन रीति रिवाजों को भी अनदेखा करने लगे थे जो उनकी दृष्टि में सर्वथा घृणास्पद थे। मगर शिवाजी भला यह सब कैसे सहन करते? मुस्लिम लोग गो हत्या और गोमांस का भक्षण करते थे। हिंदू जनता उनके इस धर्म विरुद्ध आचरण को गुपचाप सहन करती थी, पर शिवाजी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गो हत्या का विरोध करना आरंभ कर दिया। आज तक किसी हिंदू का इतना साहस नहीं हुआ था कि वह आदिलशाही शासन में ऐसा विरोध करने की गुस्सा की करता, किंतु 10-11 वर्षीय शिवाजी ने वह कर दिखाया था। जिस समय शिवाजी ने सार्वजनिक रूप से गो हत्या के विरुद्ध कदम उठाया तो सभी लोग स्तंभित रह गए। फिर हिंदू जनता में गायों की हत्या करने वाले कसाईयों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप नगर में दंगे हो गए। जब शाहजी ने अपने पुत्र का यह नया कारनामा सुना तो वह सन्न रह गए। उनके पांव तले की धरती खिसक गई। वह भयभीत हो उठे कि कहीं पुत्र के अवज्ञापूर्ण आचरण के कारण उनकी अपनी स्थिति संकटापूर्ण न हो जाए। अतः उन्होंने जीजाबाई को आदेश दिया कि वह शिवाजी को बीजापुर से दूर ले जाए और मुगल साम्राज्य के निकट उनकी पैतृक जागीर पुनः लौट जाए। शिवाजी ने खुशी खुशी बीजापुर का त्याग कर दिया। उनके महलों में रहने की लालसा नहीं थी, अतः बीजापुर छोड़ते समय उनके मन में कोई दुख नहीं हुआ। वे अपनी माता के साथ एकांतवास में ही सर्वाधिक सुख अनुभव करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार चैप्टर 5 समाप्त होता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।